गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट आपके सामने अकाउंट्स को समझाने के लिए सीरीज लेकर आई हूँ। बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही है कि आपने अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आए अकाउंट्स को लेकर और लाइफ टाइम तक आपके कंसेप्ट बिल्कुल समझ आए रहे आपके दिमाग में। तो आज हमारी है बैलेंसिंग चैप्टर की क्लास। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे हम कैलकुलेशन करते थे ना मैथमेटिक्स में, बिल्कुल वैसे ही है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट एज यूजुअल मैं जैसे कि आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को स्किप बिल्कुल मत करके देखना, आराम से देखना, बिल्कुल समझना। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दे या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। इससे पहले हमने अपने दो क्लासेस और कवर कर लिए जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए हैं डेबिट और क्रेडिट के, ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। उसमें भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी बैलेंसिंग चैप्टर की क्लास है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा सा है और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट इम्पॉर्टेंट है अकाउंट्स में। और सिंपल एक मैथमेटिक्स है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसके अंदर, सिंपल है बिल्कुल। तो आज हम अपना सीखेंगे बैलेंसिंग चैप्टर। देखो, जैसे हम सपोज हम कोई सामान लेने गए, तो हम सपोज सब्जी मार्केट में सब्जियां खरीदने गए। तो सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं 1 किलो दे दे, 2 किलो दे दे। तो वो क्या करता है, हम सब्जी छाट के दे देता है। उसके पास ऐसे तराजू होता है, वो यहाँ पर अपना बट्टा डाल देता है, 1 kg 2 kg जितने का भी हमें सामान लेना होता है। यहाँ पर हम वो वेजिटेबल्स डाल देता है। तो जितनी भी वेजिटेबल कम हो तो क्या करता है, ऐड ऑन कर देता है, ऐड ऑन करता रहता है और दोनों साइड मैच कर देता है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है बैलेंसिंग, तो इसी चैप्टर में हम सीखेंगे हमें बैलेंस करना है दो साइड को। अब मैम बैलेंस क्या करना है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में बैलेंस करने की क्या जरूरत है बच्चा। देखो, जैसे अगर आप मेरी फर्स्ट क्लास देखो, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। मैंने अगर आप मेरी क्लास देखी हो तो बताया भी था, एक फॉर्मेट बना के दिखाया था कि LHS साइड को मैं बोलती हूँ डेबिट है मेरा, और RHS साइड को मैं बोलती हूँ कि ये मेरी क्रेडिट साइड है, ऐसे ही बोलती हूँ। तो बस इस चैप्टर में क्या है, मेरे को डेबिट साइड मैच करनी है क्रेडिट साइड से, मतलब दोनों को मैच करना, इन दोनों साइड्स को मैच करना, उसको मैं क्या बोलती हूँ, बैलेंसिंग। उसको मैं क्या बोलती हूँ, बैलेंसिंग। अब देखो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, टेक्निकल टर्म्स पढ़ लिया अकाउंट्स की, हमने फिर मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लिया। अब जो जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारा दिमाग में रख के हम ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी है वो आगे हमारा बैलेंसिंग चैप्टर में सारी काम आएगी। ठीक है, मैंने फर्स्ट में जब मैंने बताया था आपको कि अकाउंट्स होता क्या है, तो मैंने आपको होम मेकर का एग्जाम्पल लेकर समझाया था। तो चलिए वही होम मेकर का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको आगे प्रोसीड करती हूँ। लेट्स से होम मेकर है, उसको अपने हस्बैंड से रिसीव होते हैं 50,000 रुपीज़, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कि उसको घर का खर्चा चलाना है। अब वो क्या करती है, ग्रॉसरी खरीदेगी वो 5,000 की, स्कूल फीस देगी चिल्ड्रंस की 6,000, ट्यूशन फीस देगी 2,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल देगी 1,000। ऐसे करके ये सारे उसके एक्सपेंडिचर्स हो रहे। तो हमें बनाना है इस केस में कि कैसे उसके पास पैसा आया है, कैसे गया है और उसके पास कितना बचा है। देखो, मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि आपको ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और ये ना चैप्टर की तरह ना लो, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि जब भी हम अकाउंट्स में अपने इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं ना, हम ये सोचे कि हम अपने से रिलेट करके सोचे। जैसे हमारा ही बिजनेस है, कोई इलस्ट्रेशन ना भी जाए तो हम ये सोचिए हमारा बिजनेस है और हम अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका आंसर है ना वो 100%
ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम ना अपने से रिलेट करते हैं, और अपने से रिलेट करते हैं तो हम एक एक पैसे का ना बहुत अच्छे से हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें बनाना है, इसमें कैश बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है हमें कि कैसे बनेगा। अब सबसे पहले कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को सुन के सबसे पहले तो मेरा एसेट आया, एसेट के अंदर आता है कैश अकाउंट। ये हमने सारा पढ़ा है मॉडर्न ट्रेडिशनल में, मैंने आपको बताया है कैश किसके अंदर आता है, एसेट के अंदर आता है। और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच लूँ के हिसाब से, जो हमने सारा पढ़ा है कि एसेट और एक्सपेंस वाला रूल, CLR वाला रूल, तो एसेट क्या क्या एक्सपेंस है, अगर एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। अगर एसेट कम होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। ये हमने रूल पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। दूसरा हमने क्या रूल पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कह रहा है, क्या कहता है कि जो कैश होता है वो एसेट के अंदर आता है, और एसेट किसके अंदर आते हैं, हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और रियल अकाउंट का हमारा क्या फॉर्मूला है, डेबिट किन चीज़ों को करते हैं, जो कि कम इन हुई, और गोज आउट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हमें समझ आ गया कि हमें जो बनाना है अपना अकाउंट वो किस पे बेस्ड है, इस रूल पे बेस्ड है। अगर पैसा आएगा दोनों के अकॉर्डिंगली तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पैसा जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम बनाते हैं इस होम मेकर का कैश अकाउंट कि कैसे कैसे ये अपना बनाती है और कैसे कैसे इसका खर्चा होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बनाना। ये हमारा हो गया कैश अकाउंट। अब देखो बच्चों, इसमें एक और चीज आती है, जैसे हमारे नाम के आगे लगता है प्रीफिक्स, लगता है ना हमारे नाम के आगे, हमारे नाम के आगे जैसे प्रीफिक्स लगता है, जैसे अगर कोई लड़का हो तो उसके आगे मिस्टर लगेगा, या मास्टर बच्चा हो तो मास्टर, ऐसे ही जो कोई लेडी है तो मिसेज लगता है या फिर मिस लगता है। ऐसे ही अकाउंट्स में जो भी चीज़ हम डेबिट साइड डालते हैं उसके आगे हम लगाते हैं टू, और जो क्रेडिट साइड डालते हैं उसके हम आगे लगाते हैं बाय। ये मतलब इन्होंने अपना फॉर्मेट बना रखा है कि हम जब भी डेबिट के साइड में कुछ भी लिखेंगे तो उसके आगे हम टू लगा के लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो उसके आगे हम बाय लगा के लिखेंगे। क्लियर। अभी देखो जो हमने ये सारे रूल्स पढ़े हैं, जो हमने ये रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं लिख दूं यहाँ पर कि अगर इनफ्लो हो गया तो मेरा, अगर मेरा इनफ्लो हुआ तो मेरा डेबिट, अगर मेरा इनफ्लो हुआ तो मेरा डेबिट साइड आएगा, अगर मेरा आउटफ्लो हुआ तो मेरा क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो उसको मिले हैं 50,000 मिले हैं उसको, 50,000 मिले हैं उसको, तो हम क्या लिखेंगे, टू अमाउंट रिसीव्ड, लेट्स से हस्बैंड से मिले, फ्रॉम हस्बैंड 50,000 रुपीज। अब क्या है, वो 5,000 वो ग्रॉसरी के लिए दे रही है, तो अब मेरा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। अब ये सारी चीजें मेरी पैसे जा रहे हैं, इस सारी चीजों के लिए मेरे पैसे जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखते जाऊंगी यहाँ पर, सबको क्रेडिट साइड लिखती जाऊंगी। तो मेरा पहले नंबर पे क्या है, ग्रॉसरी 5,000, मैंने ग्रॉसरी के लिए 5,000 रुपये दिए, तो मेरा किस में आएगा, आउटफ्लो में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय ग्रॉसरी 5,000 रुपीज। नेक्स्ट मेरा देखो क्या खर्चा है, इसमें भी मेरे पास पैसे से जा रहे हैं, स्कूल फीस 6,000, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय स्कूल फीस 6,000 रुपीज। नेक्स्ट मेरा क्या है, ट्यूशन फीस जा रही है 2,000 की, तो ये भी मेरा जा रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय ट्यूशन फीस 2,000। ये सारा उसका आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है 1,000, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये मैंने सारे अपने एक्सपेंडिचर डाल दिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल में, सिंपल सिंपल तरीके से देखना, मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे तक लाकर
यहाँ पर करती हूँ 2 डंडे, 2 डंडे खींच लेती हूँ, ठीक है, 2 लाइंस डाल लेती हूँ बहुत प्यार से। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दोनों का टोटल लिख दूंगी नीचे यहाँ पर एक बार रफ वर्क में, एज अ रफ वर्क। इसका मेरा टोटल आ रहा है 50,000, इसका मेरा टोटल कितना आ रहा है 14,000। अब देखो जिसका हाईएस्ट टोटल है ना वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों के बॉक्सेस में, जिसका भी हाईएस्ट टोटल है, मतलब हमें मानना है कि वही ठीक है और वो हाईएस्ट हमें कंसिडर करके चलना है। अब देखो, अब मुझे 50,000 को मैच करने के लिए यहाँ पर कुछ फिगर डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया कि जो सब्जी वाला था वो अगर उसने 2 किलो का बट्टा रख दिया तो उसको मैच करने के लिए यहाँ पर और सब्जी डालनी पड़ेगी, जो उसका कम है, वेजिटेबल्स उसकी कम है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, उसको 50,000 मैच करने के लिए, टोटल मैच करने के लिए उसको यहाँ पर कुछ डालना पड़ेगा। तो उसको हमने, अगर हम यहाँ पर 36,000 डाल दें तो मेरी ये फिगर मैच हो जाएगी 50,000 की। तो मैच करने के लिए हमें यहाँ पर फिगर डालनी पड़ती है, यही है बेसिकली बैलेंसिंग। ये मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को बैलेंस कर दिया, इन दोनों को इक्वल ला दिया, तो उसको ही मैं बोलती हूँ बैलेंसिंग कर दी मैंने। और इसको नामकरण, इसका हम क्या देंगे, इसका हम नामकरण देंगे बाय बैलेंस CD। CD स्टैंड फॉर कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब तुझे नीचे आना है, तुझे अगले महीने आना है, तुझे अगले साल आना है, जैसे भी उसका अकाउंट्स मेंटेन हो रहा हो। कैरी डाउन मतलब नीचे आना है, कैरिड तेरे को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। और यही वाला बैलेंस अब आता है नीचे आकर, हम इसका नामकरण क्या देते हैं, इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस बॉट डाउन। क्या बोलते हैं इसको हम, टू बैलेंस बॉट डाउन। ये आता है 36,000 रुपये, ये तो हमने ऐसे ही रफ वर्क लिखा था, तो ये आता है 36,000। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय बॉट डाउन, मतलब नीचे उतर गया। ये कैरिड डाउन, कैरिड करने के लिए, और ये बॉट डाउन। क्लियर, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। मैंने आपको बेस बता दिया। और बेसिकली बैलेंसिंग चैप्टर में हम किसी क्या सीखेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। देखो इस हाउस वाइफ का भी तो यही था, कि होम मेकर का भी तो यही था कि उसको 50,000 मिल रहे थे और ऐसे ऐसे वो सारा एक्सपेंडिचर कर रही थी अपना। तो यहाँ पर उसका बन गया था, सारा बन गया। और अभी हम क्या बोलेंगे कि उसके हाथ में 36,000 है, यही बोलेंगे। तो क्या आएगा, मतलब इसका बैलेंस क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका कैसे बैलेंस आएगा, 30,000 डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे हम इसे, 36,000 डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे इसे, 36,000 डेबिट बैलेंस। अब डेबिट क्यों बोलेंगे, डेबिट इसलिए बोलेंगे बच्चों, देखो सबसे पहली बात है हाईएस्ट साइड 50,000 थी, ठीक है। तो हमने 50,000 को मैच करने के लिए 30,000 लिखा यहाँ पर। देखा, सिर्फ हमने मैच करने के लिए दूसरी साइड लिखा क्रेडिट साइड, लेकिन पैसे तो उसके पास अभी भी डेबिट ही बैलेंस है ना, जो नीचे उतर के आया वो डेबिट ही तो आया है। मतलब कि उसको 50,000 रुपये खर्चे के दिए थे, लेकिन उसने 14,000 ही खर्च किए, उसके पास अभी भी पैसे पड़े तो है ना 36,000 रुपये। मतलब जो उसका बैलेंस है वो डेबिट ही है ना, उसके पास अभी भी पड़े ही है ना, उसके पास है ना अभी भी 36,000। इसलिए अगर वैसे देखा जाए तो जो साइड हाईएस्ट आती है वही वाला बैलेंस होता है। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अभी भी ये जो 36,000 है हमने क्रेडिट साइड सिर्फ बैलेंसिंग पर्पस के लिए लिखे हुए हैं, वरना जो उसका बैलेंस है अभी भी उसके पास पैसे है इतने 36,000, तो इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। क्लियर, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें ही कैसे कैसे हुआ है। बेसिकली बैलेंसिंग चैप्टर में क्या है कि हमने दोनों साइड बैलेंस करनी है, और अकाउंट्स में हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट, तो उसको हमें बैलेंस करना है। अब देखो बैलेंस जो है ये डिपेंड होती है कि आप कैसे बना रहे हो, मतलब आप ईयर एंड पे भी बना सकते हो, आप मंथ एंड पे भी कर सकते हो, और आप क्वार्टर एंड पे भी कर सकते हो। तो ये किस पे वैरी करती है, बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी, जो भी उसकी अपनी स्ट्रैटेजी। क्लियर, जैसे इसमें भी था, इसमें जैसे वो अप्रैल का है तो वो आगे मई में कंसिडर हो रहा है, आगे अगले महीने जा रहा है। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ला दी। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलुस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट इलुस्ट्रेशन शुरू करते हैं हम। प्रिपेयर अकाउंट ऑफ आयरा द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है आयरा का, जो कि प्रोप्राइटर है बिजनेस का। इसने बताया कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी हुई है, ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम 6,500, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 22,000 एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7,500
ऐसे बता के उसने हमें सारा बता दिया कि कैसे कैसे उसका सारा कैपिटल इंट्रोड्यूस है, उसने क्या ड्राइंग किया, उसने कैपिटल री इंट्रोड्यूस किया, उसने कितना प्रॉफिट किया है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट डज द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट। हमें बैलेंस करना है और बताना है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है। व्हाट इट मीन, इंडिकेट मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा है, सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा अकाउंट कौन सा बनाना है। हमें क्या बनाना है, प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाना है। हमें क्या बनाना है, प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाना है। तो मतलब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। अब देखो, हम पुरानी प्रीवियस क्लास में जाए तो हमने मॉडर्न अप्रोच के साथ क्या पढ़ा था। हम पहले अपना रूल्स रिवाइज करेंगे। CLR वाला रूल था, अगर इंक्रीज होता है तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होता है तो मैं क्या करूंगी, डेबिट। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देन हमने ट्रेडिशनल वाला देखो, ट्रेडिशनल में जो मेरा कैपिटल आता है वो पर्सनल अकाउंट आता है। तो पर्सनल अकाउंट भी क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरा बनेगा आयरा का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच के बना लिया अपना। ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी है क्रेडिट साइड। यहाँ हमारा मेरा आ गया पर्टिकुलर्स और यहाँ पर मेरा आ गया अमाउंट और यहाँ पर भी मेरा आ गया पर्टिकुलर्स और यहाँ पर मेरा आ गया अमाउंट। क्लियर। अब हमें पता लग गया, हमने आयरा का ऊपर देख लिया कि कैपिटल अकाउंट है, तो अगर बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी, और अगर कम होगा तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। क्लियर। तो हम सबसे पहले एंट्री पढ़ते हैं। मेरी एंट्री क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000। हमने कैपिटल डाला है 30,000। ठीक है, तो मेरे पास कैपिटल बढ़ा है। कैपिटल बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट। मेरी क्या एंट्री हुई होगी, कैश आया होगा मेरे पास और कैपिटल अकाउंट आया होगा। कैपिटल अकाउंट बढ़ गया होगा, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय। मैंने बताया था आपको हमें प्रीफिक्स लगाना होता है। कैश अकाउंट कैसे, कैपिटल से। एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कैपिटल बढ़ने की वजह से, कैश से हमारी कैपिटल बढ़ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर में समझ आ जाए। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है कि मेरी ड्राइंग्स मेड हुई है 6500 की, ड्राइंग्स मेड बाय हिम 6500। तो मतलब कैपिटल मैंने बताया था आपको, अगर मेरी फर्स्ट क्लास देखो तो अगर कोई ऑनर अपने कैपिटल में से पैसा निकालता है, जो भी उसने इन्वेस्ट किया होता है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, ड्राइंग। तो इस केस में उसकी कैपिटल इंट्रोड्यूस कम हुआ होगा क्योंकि उसने ड्राइंग किया, उसने थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है निकाल लिया होगा उसने। तो अगर इस अकॉर्डिंगली मेरी क्या हो रही है, कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल कम हो रही है ना मेरी, तो मैं क्या कहाँ लिखूंगी, अगर कैपिटल कम होती है तो मेरी मैं डेबिट साइड लिखूंगी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू ड्राइंग अकाउंट। क्लियर। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि जो ड्राइंग्स होती है वो विड्रॉल होती है प्रोप्राइटर के थ्रू। तो अगर मेरी कम हो रही है कैपिटल तो मैं क्या बोलती हूँ, उसको डेबिट साइड लिखूंगी। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6500। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 22,000। ठीक है, फर्दर उसने कैपिटल फिर से इंट्रोड्यूस किया 22,000, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ी है। कैपिटल बढ़ती है तो मैं क्या लिखूंगी, क्रेडिट साइड। कैसे आएगा, यहाँ पर वही प्रीफिक्स लगाकर ही, कैश अकाउंट और कैपिटल, कितना अमाउंट है 22,000 का। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, मेरी एंट्री नेक्स्ट है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7500। प्रॉफिट कमाया उसने 7500। देखो अगर उसने प्रॉफिट कमाया है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। क्यों, कैसे बढ़ेगी, देखो अगर उसने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कमाया है तो बिजनेस की लायबिलिटी हो जाएगी कि ऑनर को वापस करेगा, वो ऑनर को वो प्रॉफिट देगा, है ना। तो मतलब कि उसने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं सपोज,
तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो 5,000 सपोज प्रॉफिट हुआ है तो उसको 15,000 रुपये की मिलेंगे अब बिजनेस के थ्रू। इसका यही मतलब होगा ना। तो अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारी बढ़ जाती है कि उसको अब ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर इसी केस में वो बोलता लॉस है, अगर इस केस में 10,000 है और 10,000 कैपिटल है और वो बोल रहा है कि लॉस है, लॉस है मतलब कि वो प्रोप्राइटर से लेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा प्रोप्राइटर को भी, क्योंकि प्रोप्राइटर जो होता है वो बियर करता है सारे रिस्क भी और रिवार्ड भी, दोनों ही चीज़ें प्रोप्राइटर बियर करने पड़ते हैं। तो अगर इस केस में उसको 2,000 रुपये का लॉस होगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो बिजनेस होगी वो लाइबल होगी उसको 8,000 देने के लिए। तो प्रॉफिट के केस में कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस के केस में कैपिटल माइनस हो जाती है। सिंपल सादा हिसाब है। अगर हम किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करें, हम किसी में 100 रुपये लगाते हैं, अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मुझे, हम देखो जैसे हम हमारे टाइम में क्या होता था, 14 नवंबर को हम स्टॉल्स लगाते थे, ठीक है, स्कूल के अंदर। तो हम क्या करते थे, हम जितना भी जो भी होता था फंडिंग होती थी 500 रुपये की, वो अपना डालते थे, किसी चीज़ की भी स्टॉल लगाते थे, चाहे वो ईटेबल हो चाहे वो गेमिंग की हो, और जितना प्रॉफिट होता था वो बाद में प्रॉफिट होता था। तो अगर सपोज 500 रुपये लगाए, अगर हमें 100 रुपये का प्रॉफिट मिल गया तो हमें 600 रुपये मिलते थे, ऐसे ही होता था ना। और अगर इस केस में हम कोई हमारी स्टॉल पे नहीं आ रहा और हमें लॉस हो गया तो हमें क्या मिलते थे, हमें अपनी जेब से देने पड़ते थे, और हमने 500 रुपये में अगर हमारा लॉस हो गया सपोज 50 रुपये का, तो हमें 450 रुपये मिलते थे। तो बस अकाउंट्स में भी तो यही है, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स हम डेली रूटीन में भी कर रहे हैं। तो इस केस में भी क्या है, इस केस में भी उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस अमाउंट से, 7,500 से, है ना। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बैलेंसिंग का हमारा मेन क्या है, हम क्या करेंगे, 2 लाइंस खींच देंगे। यहाँ पर देखो हमारी सारी एंट्रीज खत्म हो गई, हमने सारी एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 2 लाइंस खींच देंगे, 2 लाइंस खींच के हम क्या करेंगे, टोटलिंग लिख देंगे नीचे। देखो इसका टोटल मेरा क्या है, इसका मेरा टोटल आया 59,500, और इसका मेरा 6,500 आया है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी हाईएस्ट है वो मैं इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, 59,500, 59,500, और बाकी जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है वो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डाल दूंगी इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। तो कितना अमाउंट आएगा, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको डिफरेंस करूँ तो 53,000, क्लियर। और ये नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, बैलेंस BD 53,000। अब देखो बच्चों, उसने जो हमें 2 चीज़ें बोली, हमने एक चीज़ तो उसकी सॉल्व कर दी, हमने उसका सॉल्व कर दिया, बैलेंस द सेम, सेम तो बैलेंस कर दिया, एंड एक्सप्लेन व्हाट डज द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट, और एक्सप्लेन करना है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या इंडिकेट करता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हाईएस्ट वाले की साइड ही हम कंसीडर करते हैं कि वही बैलेंस है, क्योंकि जो हमने जिस साइड हमने फिगर डाली है वो तो सिर्फ हमने बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रखी है। तो इस केस में हमारा हाईएस्ट किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो मेरा जो बैलेंस है 53,000 जो है मेरा, वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस। 53,000 जो मेरा है वो है क्रेडिट बैलेंस, क्लियर। यहाँ पर हमने बैलेंस भी कर दिया और हमने बता भी दिया जो भी हाईएस्ट होती है वो हमारी होती है, वही वाला बैलेंस हम कंसीडर करते हैं। तो इस केस में यही है कि हमारा 53,000 क्रेडिट बैलेंस हमने कंसीडर किया, प्लस इसमें एक और चीज़ है कि देखो उसका जो कैपिटल है अभी भी बची हुई है ना, मतलब कैपिटल है ना बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड, और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए भी 53,000 क्रेडिट बैलेंस आया। आप मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो, बट ये नहीं कि 100% ही अगर कैपिटल है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। कई 1-2% ऐसा होता है कि अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो उसका डेबिट बैलेंस भी निकल जाता है, बट 99% आपका क्रेडिट बैलेंस ही आता है। तो यहाँ पर कैपिटल के केस में तो ठीक है, यहाँ पर मेरे को पता लग गया कि मेरा क्रेडिट बैलेंस आया है, जिस साइड हाईएस्ट होती है वो मेरा क्रेडिट बैलेंस निकल जाता है। तो ठीक है, इस केस में मेरा आया है क्रेडिट बैलेंस, जिस साइड हाईएस्ट साइड होती है उसका ही हमें बैलेंस कंसिडर करते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलुस्ट्रेशन। हमारा इलुस्ट्रेशन क्या है नेक्स्ट, ओपन टी शेप कैश अकाउंट, पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड एंड बैलेंस द अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है, कैश अकाउंट टी शेप बनाना है। सबसे पहले हमें कैश अकाउंट को देख के हमें क्या याद आ गया, ये एसेट है और हम एसेट वाले रूल अप्लाई करेंगे।
ये सारी हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000, परचेज गुड 20,000, सोल्ड गुड 24,000, पेड रेंट, पेड सैलरी, ड्यू फॉर पर्सनल यूज। सबसे पहले तो हम अपना बनाते हैं, सबसे पहले तो हम अपने दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज़ ये रियलाइज करेंगे कि हमारा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमारा एसेट है, और अगर एसेट बढ़ते हैं तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट, और अगर एसेट कम होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पर बना दिया अपना कैश अकाउंट, और यहाँ पर बना दिया मैंने अपना फॉर्मेट। ये मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, और ये मेरा हो गया यहाँ पर अमाउंट इन रुपी। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी। अब सबसे पहले है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। मोहन कैश लाके उसने बिजनेस शुरू किया है, कैश आया, कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी यहाँ पर लिखूंगी मोहन कैपिटल से बड़ा है कैश। अब देखो मैम, इसमें आपने टू क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया बेटा, देखो इसमें हमें बोल रहा है कि नॉर्मल हमें टी शेप बनाना है, ठीक है। वहां पर हमें प्रॉपर अकाउंट बनाना था, तो टी शेप में हम नॉर्मल भी ऐसे लिख देंगे कि मोहन कैपिटल से बड़ा है हमारा 40,000 रुपीज। नेक्स्ट मेरा क्या है, मैंने परचेज किए गुड्स 20,000 के। अब मैंने परचेज किए गुड्स, मैंने कुछ सामान खरीदा, उसके बदले मुझे कैश देना पड़ेगा, बिना पैसे दिए तो वो देगा नहीं हमें गुड्स। तो अगर मैंने उसको कैश दिया, गुड्स खरीदे हैं, तो मेरा क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि मेरा कैश गया है। और अगर आउटफ्लो होता है तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि परचेजेस किस अमाउंट से, 20,000 के अमाउंट से। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मैंने किया है सोल्ड किया है गुड्स 24,000। अब गुड्स बेचे है, अगर गुड्स बेचे है तो मुझे पैसे भी मिले होंगे, और पैसे भी मिले हैं तो मेरा इनफ्लो हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगी, अपनी डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पर अपना इनफ्लो लिख दूंगी, सेल्स 24,000। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है मैंने रेंट पे किया है, पेड रेंट 400 रुपये। रेंट पे किया है तो मेरा क्या गया होगा बच्चों, पैसे गए होंगे, पैसे गए होंगे, तो मेरा आउटफ्लो हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रेंट, किस अमाउंट से, 400 रुपीज से। नेक्स्ट देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, पेड की है सैलरी 600 रुपीज की, तो मैं आउटफ्लो ही हुआ है सैलरीज 600 रुपीज। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने किया है ड्यू फॉर पर्सनल यूज 1,000। मैंने पैसे निकाल लिए, मोहन ने पैसे निकाल लिए, चाहे 1,000 रुपये चले गए पैसे, आउटफ्लो हुआ इसमें भी। ड्रॉइंग्स इस अमाउंट से 1,000 रुपीज से। जो पैसा आया मैंने लिख दिया इनफ्लो, कितना इजी है, जो पैसा गया मैंने लिख दिया आउटफ्लो। क्लियर, ये तो बिल्कुल हमने बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में, वही चीज़ तो हमने की है, तभी तो मैंने आपको सबसे पहले होम मेकर वाला एग्जाम्पल बताया कि वो छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आप लिंक कर पाओ आगे वाले इलुस्ट्रेशन, कि प्रैक्टिकली भी सेम ही चीज़ हो रही है जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट में भी तो हम यही करें कि पैसा आ रहा है तो मैं डेबिट साइड लिख रही हूँ, इनफ्लो में लिख रही हूँ, पैसा जा रहा है तो मैं आउटफ्लो में लिख रही हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, इन दोनों को पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इन दोनों का टोटल डालना है। अब टोटल कितना आया, अगर मैं टोटल करूँ तो 64,000, और यहाँ पर भी मुझे 64 ही डालना पड़ेगा, और बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ेगी। अगर मैं बैलेंसिंग करूँ तो कितना आएगा मेरा बैलेंस बी डी, सॉरी बैलेंस सी डी, बैलेंस कैरी डाउन 42,000। क्लियर, अब मेरी दोनों साइड मैच हो गई और मेरा बन गया है टी शेप अकाउंट। उसने हमें यही बोला था कि मुझे टी शेप अकाउंट बनाना है और ट्रांजेक्शन प्रॉपर साइड लिखनी है और बैलेंस करना है अकाउंट। अब बच्चों इसमें मुझे एक चीज़ बताओ कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, डेबिट इंडिकेट कर रहा है, क्रेडिट क्या इंडिकेट कर रहा है, डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड मेरी हाईएस्ट है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है 42,000 डेबिट बैलेंस। क्लियर, ये हमारा हो गया यहाँ पर एक इलुस्ट्रेशन, बिल्कुल सिंपल है।
हमें सिर्फ सबसे पहले देखो इस इलस्ट्रेशन में हमने दिमाग क्या लगाया, हमें ये दिमाग लगाया जो कैश अकाउंट है ना वो रूल के अकॉर्डिंग क्या डेबिट होगा और कैसे क्रेडिट होगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया। बस सिंपल, अगर इनफ्लो हो रहा है तो मैंने डेबिट साइड डाल दिया, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो मैंने क्रेडिट साइड डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा क्या बोलते हैं कि ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी अकाउंट एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। मशीनरी परचेज, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी परचेज, मशीनरी सोल्ड, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है। तो हम चलते आगे। सबसे पहले तो हमने उसने हमें बताया कि मशीनरी है ना। तो बच्चों मशीनरी क्या होती है? मशीनरी हमारा एसेट होती है, और एसेट पे क्या रूल है? बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पर खोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट, और ये मेरी हो रही है पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट वही इन रुपी, इन रुपी। अब मेरे को क्या है, मशीनरी परचेज आई है 40,000 की। ठीक है, मशीनरी परचेज हुई है, मतलब मशीनरी बड़ी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर डेबिट साइड आएगी। और देखो, अगर हमने किसी से कुछ चीज़ खरीदा है तो उसके बदले मुझे कैश भी तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कैश। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, इसके पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, कैश मशीनरी परचेज हुई है, किस अमाउंट से हुई है बच्चों, ये 40,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 40,000। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है मशीनरी सोल्ड 10,000। मशीनरी बिकी है तो मतलब चली गई मशीनरी, मशीनरी कम हो गई तो मेरा क्या आएगा, इस साइड आएगा कैश मशीनरी सोल्ड 10,000। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है मशीनरी परचेज हुई अगेन 8,000 की, है ना। तो मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड लिखूंगी, मेरी मशीनरी आई है कैश मशीनरी परचेज 8,000। देन मेरा क्या है, मेरा है मशीनरी फिर अगेन सोल्ड हुई है 14,000, तो मेरी मशीनरी कम हो गई होगी, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर कैश मशीनरी सोल्ड 14,000 की। अब मेरा नेक्स्ट में क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में टेक्निकल टर्म्स में बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, घिसावट होती है, तो जिसकी वजह से उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन है तो मतलब इस मशीनरी की वैल्यू कम हो गई होगी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, डेप्रिसिएशन कम हुई होगी इसकी वैल्यू 14,000, सॉरी 1,000। ये देखो डेप्रिसिएशन 1,000, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1,000। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, दोनों को टोटल कर दूंगी। हो गई मेरी यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट। देखो मेरी यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर टोटल लिखे तो मेरा कितना आया 48,000। यहाँ पर भी हमें 48,000 लिखना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बैलेंस CD 23,000। और क्या है मेरा 23,000 डेबिट बैलेंस। क्लियर, इतना सिंपल चैप्टर है ये। देखो हंसी खेल में हमने ये चैप्टर भी अपना फिनिश कर दिया, हमने इसके इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए। नॉर्मल था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल चैप्टर था कि कैसे कैसे हमारा आ रही है चीज़ें, कैसे हमारी जा रही है। सिर्फ हमें रूल्स को ध्यान रखना है, सिर्फ हमें क्या रखना है कि रूल्स क्या बोलते हैं। अगर हमें रूल्स ध्यान रख लिए तो हमारा ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल है। जिस जो जो रूल्स हो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डेबिट करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। देखो इसमें मैंने आपको एक कैपिटल वाला भी बता दिया, एक वो भी बता दिया जिस जो बढ़ता है तब क्रेडिट होता है, कैपिटल वाला बता दिया इलस्ट्रेशन, और
एक कैश वाला बता दिया, जिसके आपके दिमाग में दोनों ही समझ आ जाएगा, एक एसेट वाला भी हो गया हमारा और एक लायबिलिटी वाला भी हो गया। जिससे अगर जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका भी आ गया आपको समझ, जिसका डेबिट बैलेंस है उसका भी आ गया समझ। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगी, तो जर्नल एंट्री सीखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। जर्नल एंट्री की क्लास अटेंड करने से पहले ना आप जो मैंने आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल वाली रूल्स बताया है वो रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से, जिससे आपको जर्नल एंट्री की क्लासेस में और ज़्यादा क्लैरिटी बनी रहे। थैंक यू। अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और आपको कुछ भी क्रैम ना करना पड़ेगा, और आप ये सब्जेक्ट में अपनी बहुत अच्छी अचीवमेंट कर लोगे और गुड मार्क्स स्कोर कर लोगे। थैंक यू।